हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारे फर्स्ट चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम द क्वेश्चंस ऑफ वर्कशीट 1। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हैं जिन्हें देखकर हमें डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर जो एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, सो हियर 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी मल्टीप्लाई 4 by 4. क्लियर, it is the square of 4. Similarly, 36 is the square of 6 and 64 is the square of 8. ये हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। उसके हेल्प से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। बाकी कोई भी नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से चेक कर सकते हो, इनमें से कोई भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर, अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। So the second question is which of the following numbers are perfect squares of even numbers? So we had already discussed in the last class कि किसी भी even number का स्क्वायर जो होता है वो even होता है। तो even नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब हो गया कि वो सारे नंबर्स जो खुद even होंगे, है ना। नंबर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ even नंबर्स। सो वी नो 2 का स्क्वायर इज 4, 2 इज एन even नंबर, सो उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, हमारा even हो जाएगा, यानी 4 जो है वो एक even नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ जितने भी नंबर्स इवन है दोज नंबर्स विल एक्चुअली बी दी परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। क्लियर, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। अब यहाँ पर हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं, जितने भी नंबर्स है वो जीरोज से एंड हो रहे हैं। हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जो भी नंबर हमें गिवन होता है उसके एंड में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर, और अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं तो हम डिसाइड करते हैं, चेक करते हैं पहले कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ फर्स्ट नंबर जो है हमारा 100, इसके एंड में 2 जीरोज हैं, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 1 जो होता है वो 1 का स्क्वायर होता है और यहाँ पे इवन नंबर जीरोज हैं, दैट मीन्स 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, नाउ वी कैन चेक फॉर 205 000। अब इसके एंड में 3 जीरोज हैं, दैट मीन्स इट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 361 और इसके एंड में कितने जीरोज हैं, 4 जीरोज हैं, दैट मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं इसको चेक करने के लिए हमें इस नंबर के आगे जो, यानी जीरोज के आगे जो नंबर है वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये चेक करना होगा। ठीक है, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर देख सकते हो। इट इज़ एक्चुअली द स्क्वायर ऑफ 19, तो 361 एक परफेक्ट स्क्वायर है, एंड में 4 जीरोज हैं, यानी ये नंबर भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट नंबर इज दिस इज एक्चुअली 2123, एंड में 5 जीरोज हैं, तो इसे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, यानी दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट्स एट वंस प्लेस टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर्स। यहाँ पर हमें बस ये जो नंबर्स दिए हैं इनके बस वंस प्लेस के डिजिट को देखकर डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं। ठीक है या नहीं ये हमें नहीं बताना है, किनके परफेक्ट स्क्वायर्स होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस नंबर को, इसके एंड में है 6। ठीक है, वी नो कि 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी इसके एंड में वो नंबर आ रहा है जो एक्चुअल में एक नंबर के स्क्वायर के एंड में आता है। सो दैट मीन्स इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इट कैन बी, इट इज़ नहीं है, वो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, इसके एंड में 2 है। हमने पढ़ा था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। सो दैट मीन्स दिस नंबर कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। 1024 can be a perfect square because 2 का square is 4 and 8 square is 64. So that means it can be a perfect square. And for last one, we know that 7 अगर end में आता है, so that means it is not a perfect square. I hope your question clear हो गया होगा. Now let us move on to our next question, that is question number 5. How many non-square numbers lie between the following pairs of numbers?
इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सो दिस इज एक्चुअली 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर. सो 7 स्क्वायर इज एक्चुअली 49 एंड 8 स्क्वायर इज 64. द क्वेश्चन इज कि इन दोनों नंबर्स के बीच में, यानी 7 एक नेचुरल नंबर है, 8 एक नेचुरल नंबर है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी लगातार आ रहे हैं, 7 के बाद 8 आता है. इनके स्क्वायर्स के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, है ना, नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे. तो इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर्स नंबर आ रहे हैं ये हमें बताना है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 50, सिंस द क्वेश्चन इज बिटवीन, तो इसमें 49 और 64 इंक्लूड नहीं होगा. उनके बीच के नंबर्स की बात हो रही है, तो हमें 50 से ले करके 63 तक कितने नंबर्स हो रहे हैं ये काउंट करना होगा. सो द आंसर विल बी 14. क्लियर. इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस में काउंट कर सकते हैं. नाउ लेट अस लुक एट सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर. अब इनके बीच के नंबर्स की अगर बात करें, सो दिस इज एक्चुअली 100 एंड दिस इज 121. अब इनके बीच में अगर हम नंबर्स को काउंट करेंगे, सो दैट विल बी 20. तो ये जब छोटे नंबर्स हैं ना, यानी ये स्क्वायर्स जो है जब छोटे नंबर्स का स्क्वायर है, तो काउंट करके हम इजीली बता सकते हैं कि इनके बीच में एक्चुअल में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं. बट अगर हमारे पास ये नंबर लार्ज हो जाए, जैसे यहाँ आ गया 1600, यहाँ आ गया 1681, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं. सो द डिफरेंस विल बी 81. बट इनके बीच में जो नंबर होगा ना वो 80 होगा, इसलिए क्योंकि ये जो सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पर हमारा 41 भी इंक्लूड हो रहा है. हम 1681 में से 1600 हटा दे रहे हैं, ठीक है. सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, अगर हम 1681 में से 1600 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1600 हटने का मतलब है कि ये 40 स्क्वायर तक सारे नंबर्स हट जा रहे हैं. बट 1681 इंक्लूड हो रहा है इस डिफरेंस में, बट हमें 41 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए इनका जो डिफरेंस आएगा उससे एक कम हम लेंगे और उतने ही नंबर्स उन पेयर ऑफ नंबर्स के बीच में उतने नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई करेंगे. क्लियर. अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ. दिस इज एक्चुअली इनके जो 20 नंबर्स हैं और इनके बीच में कितने नंबर्स आए हमारे 80. Now the fourth question is 80 square and 81 square. So we will find out the square of 80, that is 6400, and similarly we can find out the square of 81, that is actually 6561. So इनका difference निकाल लेंगे अगर हम, तो this is 81 square minus 80 square, that is 6561 minus 6400. This will actually be 161. और अभी हमने डिस्कस किया कि एक कम लेना है क्योंकि हमें 81 को एक्सक्लूड करना है, ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 160. सो दैट मीन्स बिटवीन 80 स्क्वायर एंड 81 स्क्वायर देयर आर 160 नॉन स्क्वायर नंबर्स. सिमिलरली वी कैन फाइंड इट आउट फॉर 100 स्क्वायर एंड 102 स्क्वायर. सो 102 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10404 एंड 101 का स्क्वायर हो जाएगा 10201. सो द डिफरेंस विल बी 203 एंड according to the concept the answer will be 202. Clear. Similarly we can find out for this one and the result will be 410. Clear. Now let us move on to next question, that is question number 6. Write down the correct number in the box. यहाँ पे हमें दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालना है. सो अगर हम इसे स्क्वायरिंग करके निकालेंगे इट विल बी डिफ़िकल्ट. आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इस क्वेश्चन में बस हमें इसी आइडेंटिटी को यूज़ करना है. सो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी इन द फर्स्ट क्वेश्चन 100 माइनस 99, 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99. तो यहाँ जितने भी नंबर्स हैं ना इनके बीच का डिफरेंस 1 है, ठीक है. 100 और 99 का 1 डिफरेंस है, सो वी कैन सिंपली राइट इट आउट एज 100 प्लस 99 इंटू 1. ओके. सो दिस इज एक्चुअली 199. इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक. सिमिलरली 27 और 26 के लिए जब हम इस रूल को अप्लाई करेंगे तो इनका एडिशन वाला टर्म तो ठीक है जो भी आएगा, सब्ट्रैक्शन वाला टर्म विल ऑल्सो गिव 1 एज इन द फर्स्ट केस. सो दिस विल बी 53. क्लियर. अब 569 स्क्वायर और 568 का भी स्क्वायर करेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो हम डिफरेंस वाले टर्म को इग्नोर कर सकते हैं और एडिशन करने पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा, इट विल बी 1137. क्लियर. तो देखो जब किसी भी दो ऐसे नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है जो कॉन्टिन्यूअस हैं तो बस उन दोनों टर्म्स का एडिशन कर देना होता है. इस तरह से हमें रिजल्ट डायरेक्टली मिल जाता है. क्लियर.
चलो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7. So the question number 7 is observe the pattern in the following and find the missing numbers. यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स से रिलेटेड पैटर्न्स दिए हुए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें आगे के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है. दैट मीन्स यहाँ पर हम 121 को एक पर्टिकुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं. वो फॉर्म कैसा है कि हम देखो पहले यहाँ पर अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो यहाँ 22 का स्क्वायर हो रहा है. 22 का स्क्वायर मतलब ये जो मिड में टर्म लिखा है इसी का स्क्वायर कर रहे हैं. ठीक, कितने टाइम्स, 2 है तो 2 टाइम्स, और 1 to 1 यहाँ नीचे तीनों इन्हीं तीनों टर्म्स का एडिशन हो रहा है. नेक्स्ट वाले में बीच में 3 है तो हम 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में इन सारे ही टर्म्स का एडिशन हो रहा है. तो इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो मिड में क्या है इस बार 4, यानी 4 का 4 टाइम्स लिखकर हम इसका स्क्वायर करेंगे. दिस विल बी द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में इन्हीं सारे टर्म्स का एडिशन हो जाएगा. दैट इज़ 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1. क्लियर. इसी तरह से आप आगे के पैटर्न्स को फिल कर सकते हो. इस केस में हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, इट विल बी 5 टाइम्स 5 का स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में इन सारे ही टर्म्स का एडिशन हो जाएगा. दैट इज़ 1 + 2 + 3 देन 4 देन 5 4 3 2 1. क्लियर. आई होप अब लास्ट क्वेश्चन आप इसी की हेल्प से कर सकते हो. अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन. सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है बेसिकली 3 नंबर्स के बीच में एक रिलेशन होता है. अगर वो रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि गिवन नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, और अगर नहीं सेटिस्फाई करता तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं होते हैं. ठीक है. इसमें 2 केस आता है, पहले हम उन केसेस को समझ लेते हैं. अगर हमारे पास जस्ट सपोज 3 नेचुरल नंबर्स हैं, दैट इज़ A, B, C, और मान लेते हैं कि A इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दिस 3 नंबर्स. इन तीनों ही नंबर्स में A जो है वो सबसे छोटा है. अगर ये A ऑड होता है, ठीक, तो बाकी दोनों नंबर्स का जो सम होगा वो A के स्क्वायर के इक्वल होगा. यानी B और C को ऐड करने पे A स्क्वायर आना चाहिए, और उनका जो भी डिफरेंस होगा, इनमें से कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है इसलिए हम मॉड वैल्यू ले लेंगे, इनका जो डिफरेंस होगा वो 1 आना चाहिए. अगर ये A ऑड है तो अगर ये कंडीशंस ऑड होने के केस में सेटिस्फाई होती है तभी हम कहेंगे कि गिवन नंबर्स जो है वो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं. ठीक. नेक्स्ट केस आता है कि अगर ये A इवन हो जाए तो इन दैट केस सम ऑफ अदर 2 नंबर्स विल बी इक्वल टू A² / 2. क्लियर. और उनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 2. ठीक. अब हम इसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं. लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 3 4 5. तो हमने डिस्कस किया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब है कि 3 नेचुरल नंबर्स में से जो सबसे छोटा है हम उसे देखेंगे कि वो ऑड है या इवन. सो दिस इज़ ऑड. ठीक. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट B + C शुड बी इक्वल टू A². So what is B here? B is 4, and let us suppose C is 5. A² means 3 का स्क्वायर, that is equal to 9. तो 4 + 5 का सम भी 9 आया और A का स्क्वायर भी 9 आया. नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू चेक इज इनका डिफरेंस, दैट इज़ B और C का डिफरेंस. अब B और C में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है इसलिए हम मॉड वैल्यू ले लेंगे. तो 5 और 4 का डिफरेंस जो है वो आएगा 1. दैट मीन्स ये जो हमारे 3 नंबर्स साथ में दिए हैं इनको बोलते हैं ट्रिपलेट्स, जब 3 नंबर्स साथ में हो और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं इसलिए ये तीनों ट्रिपलेट्स पाइथागोरियन हैं. क्लियर. अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ 6 7 8. 6 7 8 के केस में स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 6, एंड 6 एक इवन नंबर है. यानी इस केस में बाकी दोनों नंबर्स का जो सम होगा है ना, दैट शुड बी इक्वल टू 6² / 2. और 6² / 2 एक्चुअल में होता है 36/2, दैट इज़ 18. सिंस दिस 2 नंबर्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन नंबर्स आर नॉट पाइथागोरियन. क्लियर. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 10 24 and 26. इन दिस केस ऑल्सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 10, और 10 क्या है, इवन है. सो दैट मीन्स बाकी दोनों नंबर्स का सम जो है वो A² / 2 आना चाहिए. तो सम क्या है B और C का, 24 + 26, दैट इज़ 50. नाउ वी कैन फाइंड आउट A² / 2. सो दैट इज़ A² इज़ 100,
एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई 2, सो द रिजल्ट इज़ 50. तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करिए. नाउ लेट अस चेक द डिफरेंस बिटवीन देम. So the difference between 26 and 24 is 2. So that means this triplet is a Pythagorean. Clear? अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 2, 3 and 4. यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज 2 and 2 is an even number. So that means this is actually क्या होगा, 3 और 4 का हम सब निकालेंगे ना. b plus 3 is 7 and a square is 4. So here you can see this is these two numbers are not equal. Sum जो है next two numbers का that is not equal to a square by 2. Therefore this triplet is not a Pythagorean triplet. Clear? I hope Pythagorean triplet का concept आप लोगों को clear हो गया होगा. नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसी चैप्टर के अगले कॉन्सेप्ट को जो कि है स्क्वायर रूट उसको डिस्कस करेंगे. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो एंड करते हैं आज की क्लास को. थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल.